अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं ज़िम्मेदार कौन। जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं कि इलेक्ट्रिक की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी के साथ साथ गैस की कीमतों में भी मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। इसी रफ्तार के साथ महंगाई में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो पुराने रेट के ऊपर मिल रही हो, हर चीज़ के रेट डबल होते चले जा रहे हैं। ये महंगाई का तूफ़ान है कि आवाम को परेशान करके रख दिया है। आखिर इस महंगाई के पीछे राज क्या है, ये तमाम वो सवालात हैं जो हम आवाम से करेंगे, लोगों से जानेंगे वो इस बढ़ती महंगाई का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं। आखिर ये महंगाई पे कंट्रोल होगा नहीं होगा, लोग इस महंगाई का सामना कर सकेंगे या नहीं। लोग अमूमी तौर के ऊपर अब ये सवाल करते नज़र आते हैं कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुमकिना तौर के ऊपर खाना जंगी का खदशा है। बढ़ती महंगाई और के इलेक्ट्रिक की तरफ से गैर एलानिया लोड शेडिंग, हर तरफ से आवाम का जीना दोबर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के तजारती हब के अंदर और यहाँ हम लोगों से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कराची की सबसे बड़ी मेडिसन मार्केट का और यहाँ के ताजरों से, यहाँ के दुकानदारों से और यहाँ पे आने वाले लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो किसको समझते हैं इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार। इस वक्त हम जो है कराची की मेडिसन मार्केट में मौजूद हैं और मेडिसन मार्केट आने की बड़ी वजह यह है कि ये एशिया की तकरीबन सबसे बड़ी मार्केट तस्वुर की जाती है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान में जो दवाइयाँ हैं वो सप्लाई होती हैं। अब दवाई का ताल्लुक़ हर घर से है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, बुज़ुर्ग हों, हर बंदे की ज़िंदगी के साथ कोई ना कोई दवाई लाजमी जुड़ी होती है और उसका इस्तेमाल लाजमी हर घर की ज़रूरत है। लेकिन मेडिसन मार्केट में इस पूरे जो दिन गुजरे हैं, डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, के इलेक्ट्रिक ने अपने यूनिट्स में कीमतों में इजाफा कराया है, तो क्या दवाइयों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है? फिर दूसरा सवाल ये कि क्या यहाँ के ताजर भी इस महंगाई से मुतासिर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? ये वो तमाम सवाल आते हैं जो यहाँ के हम ताजरों से जानेंगे। यहाँ के हमारे पास ज़िम्मेदार मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। यहाँ पे ताजर हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो है पुलानी साहब मौजूद हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, और हाजी ज़ुबैर साहब हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप मुझे ये बताएँ, आपके कारोबार में कितना % फ़र्क आया है? आप देख लें, महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की। हर चीज़ के रेट डबल हो गए हैं, बिजली डबल हो गई है, पेट्रोल डबल तकरीबन होने को जा रहा है। तो यहाँ का तो बुरा हाल हो गया है। मार्केट में लोगों की सत्ता नहीं है दवाई लेने की। गरीब आदमी बेचारा बिल्कुल रोड पे आ गया है। हम ताजिर लोग कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम तो कारोबारी लोग हैं, ये कोई सियासी बात नहीं कर रहे। लेकिन मार्केट का बहुत बुरा हाल है, पुरसान हाल हो गया है। इस मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, अब कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तो ये हाल हो गया है। अच्छा, दवाइयाँ तो देखिए ना हर बंदे ने खानी है, तो फिर आपका कारोबार कैसे मुतासर हो रहा है? भाई लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दवाइयाँ लेंगे बेचारे। हमारा कारोबार मुताबिक लोग पब्लिक से कारोबार होता है, अब पब्लिक के पास पावर ही नहीं है फिर दवाई खरीदने का। अच्छा, ना मेडिसिन भी ऊपर से महंगी हो रही है, कंपनियों ने माल छोड़ कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें वजह हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अब एक तो ये मार्केट की सूरत हाल हो गई, इस महंगाई ने आपको कितना इफेक्ट किया है? बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। आपके बिजनेस को कितना इफेक्ट किया? बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। हमारे पास जो वर्कर हैं हम उनको निकाल तो सकते नहीं, इतने पुराने लोग हैं। तो हमने इतने लोग रखे हुए हैं, कारोबार में तकरीबन 50% का हमारा फ़र्क आ गया है और हम बहुत परेशान हैं। लाइट आती है जाती है, लाइट ने एक कारोबार का सत्यानाश किया हुआ है। 3-3 घंटे लाइट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी बार की कोई शिकायतें की है, लेकिन कोई पुरसान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ज़ुबैर साहब से बात कर लेते हैं। ज़ुबैर साहब, ये मुझे बताएं, कारोबार मुतासर हो रहा है, फुलानी साहब ने बताया, आप ये मुझे बताएं कि किस तरीके से फिर ये कारोबार आगे जाके चलेगा? सर, सबसे पहले तो कारोबार में मार्केट में शॉर्टेज आने की जो वजह है वो गवर्नमेंट ने जो 17% सेल टैक्स लगाया है, उससे छोटा मैन्युफैक्चर बिल्कुल मर गया है। जिसकी 2 करोड़ की मतलब महीने की इंपोर्ट थी, अगर वो 17 लाख सेल टैक्स देगा तो गवर्नमेंट का हाल आपको पता है कि हमारी पाकिस्तान में 2-2 साल तक मतलब रिटर्न मिलता नहीं है। अगर 1 साल का हिसाब लगाएं तो उसने 4 करोड़ रुपये तकरीबन सेल टैक्स की मद में जमा करवा दिया मैन्युफैक्चर। 2 साल अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो 8 करोड़ बनते हैं। 8 करोड़ के बाद तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो यही वजह है शॉर्टेज आने की कि छोटा मैन्युफैक्चर भी मर गया है। बड़े मैन्युफैक्चर को तो फ़र्क नहीं पड़ता, छोटा मैन्युफैक्चर मरता है तो हमारी मार्केट में भी मतलब शॉर्टेज आएगी तो जाहिर है कारोबार भी आधा हो जाएगा।
अब पेट्रोल बम की वजह से जो महंगाई आई है वो तो आपके सामने है। हमने अब पुराने मुलाजिम निकाल नहीं सकते, कोशिश करते हैं कि हम हमारे मुलाजिमों की हमने भी मार्केट वालों को मैसेज पहुंचा के 10% तनख्वाह बढ़ाई है, पर अगर कारोबार ही नहीं होगा तो हम कितने दिन सर्वाइव करेंगे। ठीक है, हाजी ज़ुबैर साहब हैं, न्याजी साहब हैं यहाँ पे, वो भी बड़ा बिज़नेस करते हैं। न्याजी साहब ये बताएं कि ये जो पूरी कारोबार की सूरत हाल है, आप इसमें किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट को या साबका गवर्नमेंट को? मौजूदा गवर्नमेंट को। डॉलर इतना ऊपर चला गया कि मेडिसिन की जितनी भी जो भी मटेरियल है, जो इसके केमिकल हैं, वो ज़रा डॉलर में परचेज़ होते हैं। पेट्रोल से बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों को। तो बहुत से मटेरियल इसमें शॉर्ट हो गए हैं, कुछ चीज़ें वारा नहीं खा रही हैं, मतलब उनको रेट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आपका बिज़नेस कितना मुतासर हो रहा है? बहुत मुतासर हुआ है। तकरीबन 50% हो गया। जो हमारी सेलें जो हैं तकरीबन 20-25 लाख की थी, वो सेलें हमारी 5 लाख पे आ गई हैं, 7 लाख पे आ गई हैं। काफ़ी मुतासर हुआ है। अच्छा, यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में बिज़नेस की आप क्या पोजीशन देखते हैं, किस तरफ देखते हैं बिज़नेस जी? को? जो हालात, आप अगर इस वक्त हालात का जायज़ा लें, आप सड़कों की पोजीशन देखें, लोगों से बात करें, तो आपको सब पता चलता है कि ये जो हालात हैं मुश्किल तरीन हालात हैं और फिल वक्त लोगों को बेहतरी की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर मेडिसिन की आप स्पेसिफिकली बात करें तो फैक्ट्री के, जिस तरह हमारे सदर साहब ने बताया कि फैक्ट्रीज़ की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, डिस्ट्रीब्यूटर जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल नहीं, इसके साथ जो है वो बिजली की कीमतें आप देखें, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, उन सारी चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, हैंडलिंग पे, सब पे असर पड़ रहा है। जो मुलाजमीन आपके पास काम कर रहे हैं उनकी भी तनख्वाहें, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर उनका गुजारा नहीं होगा तो वो कैसे काम करेंगे, उनकी तनख्वाहें भी आपको बढ़ानी पड़ेंगी। फिर साथ अल्टीमेटली सेल का फैक्टर है कि जहाँ इन्वेंट्री लोग बिल्ड करके रखते थे कि एक दफ़ा आए मार्केट एक चीज़ के 10 पैकेट जो है वो उन्होंने रख ली अपने मेडिकल स्टोर पे। अब वो जो ज़रूरत की चीज़ है कि जी 2 पैकेट रखें, 4 पैकेट रखें, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर और हम मंगवाएंगे। जो इन्वेंट्री बिल्ड करने की पोजीशन होती थी मेडिकल स्टोर पे, वो भी बिल्ड नहीं हो रही। इसी तरह जो कस्टमर्स हैं वो जब डब्बा ख़रीदने की इस्तात नहीं रखेगा तो वो पत्तों में लेके जाएगा, 2 गोलियाँ लेके जाएगा, 4 गोलियाँ लेके जाएगा। तो ओवरऑल जो हालात हैं उन सब का इम्पैक्ट जो है वो मेडिसिन के बिज़नेस पे भी बेतहाशा पड़ रहा है। और अगर इसमें बेहतरी नहीं की गई, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी, और ये इम्पैक्ट किस दिन से आया है? जिस दिन से पहले दिन जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किए, उस दिन से ये इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। और महीने 1.5 महीने में यहाँ तक पोजीशन आ गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम बिज़नेस कैसे कर सकेंगे, क्योंकि हर जगह जो फेवरेबल कंडीशन होती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होती है, वो पाकिस्तान में जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। जहाँ सर्वाइवल पर बात आ जाए तो इससे आगे तो कोई चीज़ रहती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ी सी चीज़ एक बता दूँ कि यहाँ से जो लोग हैं जो ख़रीदारी करने आते हैं, उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो यहाँ पे ख़रीदते हैं मार्केट में होलसेल में ख़रीदारी के बाद फिर रिटेलर के पास जाता है। अब रिटेलर का मसला ये है कि रिटेलर तो आम कस्टमर को बेचेगा। अब आम कस्टमर का क्या है? आम कस्टमर जब आप ख़रीदारी ज़्यादा करता है जब उसके हालात बेहतर होते हैं। लोग, अब ये वक्त आ गया है कि लोग जो हैं वो एक वक्त की दवाई स्किप कर देते हैं, 2 वक्त की दवाई स्किप कर देते हैं, उसके बाद जो है वो एक टाइम लेते हैं। यानी कि जिसने 3 टाइम दवाई खानी है, कीमतें बढ़ने की वजह से और अफोर्ड ना करने की वजह से लोग एक वक्त की दवाई पे आ गए। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कितने % दवाइयों के और सर्जिकल आइटम्स के रेटों में फ़र्क आया? देखिए, इस टाइम जो डॉलर बढ़ने की वजह से जो है ना, सर्जिकल के तकरीबन 25% रेट बढ़ चुके, और ज़ाहिर है ये सारे आइटम ऑपरेशन के, IV सेट, IV कैनुला, सिरिंजी, ये सब ऑपरेशन के लिए काम में आते हैं। जब ये चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी तो ऑलरेडी कितना फ़र्क आया? इसके अंदर तकरीबन 20 से 25% का फ़र्क आया है। जो चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग होलसेल में 20 रुपए की बेचते थे, अब वो तकरीबन 35 रुपए की हमें बेचनी पड़ रही है। यानी कि ये आप 35 रुपए की बेचेंगे तो मार्केट में वो जाहिर है ये डॉलर की वजह से इतना इफेक्ट हुआ है कि डॉलर ऊपर होने की वजह से तमाम सर्जिकल आइटम इतने ज़्यादा महंगे हो गए कि ऑपरेशन लोगों के लिए एक बहुत परेशानी का बायस बन गया है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपके मैं बिज़नेस साइड के बतौर शहरी आपकी ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज हो रहा है? सर, असरअंदाज यही होता है कि बच्चों के कोर्स हैं, स्कूल की फ़ीसें हैं और 2-2 महीने के पैसे एक साथ लेते हैं। अब जो आम कमाने वाला रोज़ के 1000-2000 रुपये कमाने वाला वो कैसे अफोर्ड करेगा? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कल रात की बात बता रहा हूँ। पैनाडोल टेबलेट कितने का पता है? 20 रुपये का मिसाल। वहाँ पे एक बंदा आके बताया 2 गोली दे देना,
मैं एक बता तो लिया, घर में सब खाते हैं। बोला भाई यार 2 गोली दे दो, गुजारा हो जाएगा, रात से ही हो जाऊँगा, सुबह अपने काम पे निकल जाऊँगा। ये हाल है लोगों का। आगे महंगाई ने क्या और तोड़ा हुआ है, 20 रुपए की मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो आप सोचें कि वो आगे क्या लेके जाएगा, दूध कैसे लेगा, दूसरी दवाइयाँ कैसे लेगा। मैंने ऐसे भी लोग महीने की दवाई लेने वाला वो आ गया 10 दिन की दवाई लेने पे, क्या 10 दिन की, 10 दिन वाला आ गया है क्या रोज़ की लेते रहो। तो इतना फ़र्क ये पड़ गया है। अभी बता रहे हैं पेट्रोल का 300 रुपये अगर ये हो जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे। अब सैलरी वाला 12,000 13,000 में कैसे अफोर्ड करेगा। डकैतियाँ इतनी बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, वारदातें कितनी हो रही हैं। अब पता है वारदातें इतनी हो रही हैं जिसको इंतहा नहीं है। क्यों, खाना पीना नहीं है, वो यही करेंगे, बंदूक निकाली तान दी सर पे, वो कफन। कौन है जिम्मेदार, कौन है इसका? अवाम हुकूमत है, और कौन होगा। कौन सी हुकूमत? सारी हुकूमत है, हुकूमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत, सबकी हुकूमत ऐसी ही है। किसी की हुकूमत रिलीफ मिला ही नहीं है। अच्छा, अब आके इन्होंने बम पे हमें बिठा दिया। अब मंडी में जानवर खरीदने वाला नहीं है इस वक्त। क्यों, लोगों की अपनी रेंजें नहीं बन रही हैं। लेने जाओ तो आसमान पे रेट है, दवाइयों के रेट के आसमान पर है। आप मुझे ये बताएं, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अच्छा चल रहा है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। पेट्रोल की प्राइस बढ़े, इसके अलावा लोगों की परचेज पावर बहुत कम हो गई है। अच्छा, लोगों में मतलब इनकी इनकम इतनी नहीं जितने के खर्चे हो गए। ज़ाहिर है कि महंगाई इतनी हो गई, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली सारी चीज़ों में पड़ा है, सिर्फ मेडिसिन नहीं, हर दूध दही हर चीज़ के ऊपर इसका फ़र्क पड़ा है। अच्छा, बतौर ताजिर आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? आपके बिजनेस इफेक्ट कर रहा है या आपकी ज़ाती ज़िंदगी में महंगाई? नहीं, हमारा बिजनेस तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है महंगाई की वजह से। जो चीज़ें आप बेच रहे हैं वो भी महंगी हो गई, और जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं वो भी महंगी हो गई हैं। परचेज पावर नहीं रहा है लोगों में। आपकी परचेज पावर भी जा रही है या क्या है? एक बॉटम लाइन पे आ गया हमारी परचेज पावर भी। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कैसे सेटल होगा? अब ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि इसको किस तरह सेट कैसे? करते हैं। हुकूमत तो कह रही है थोड़े से परेशानी के दिन है, गुजर जाएंगे। हुकूमत खुद म्याना रवि अख्तियार कर ले तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे? ये इतने प्रोटोकॉल लेके चल रहे होते हैं और इतने शाही खर्चे कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि इसका इफेक्ट हमें भुगतना पड़ रहा है ना। आइए अपना प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, अपने सारे लवाजमत अपने अयाशियाँ ख़त्म कर दें, तो लोग गरीब लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, यानी कि कौमी खजाने में बोझ कम से कम डालना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।